218 पृष्ठ नंबर और 23वां सर्ग। राम जी पहुँचते हैं निषाद के, जहाँ राजा निषाद राम जी का प्रिय मित्र। जब पता चला उनको कि राम जी आए हैं, बहुत मान सम्मान दिया, आदर सत्कार उनको दिया और कहा आप यहाँ रुकिए, हमारे महल में चलिए। तो राघव जी ने कहा मैं वनवासी हूँ, मैंने वनों में ही रहना है। और उसने कहा कि मेरा भोजन स्वीकार करिए। तब राघव कहने लगे कंद मूल मुझको है खाना, वह भी अपने कर से लाना, पर नहीं करते हूँ लज्जाता, समझो दान नहीं हूँ खाता। क्या कहने लगे? कंद मूल मैंने खाने हैं और वो भी अपने हाथों से ला करके खाने हैं, और अपना काम करते मेरे को संकोच नहीं होती है, और किसी का लिया मैंने खाना नहीं, दान नहीं, खाना नहीं है। तो निषाद जी ने क्या कहा? ये सब राज्य साम्राज्य सब आपका है, हम आपके दास हैं। अयोध्या से आए हो, मगर यहाँ के शासक बनिए आप। तो महाराज कहते हैं जग में बहुत कम ऐसे विरले लोग होते हैं जो दुख में साथ देते हैं, सुख में तो सब साथ देंगे। जग में मीत को हो कहते, जो सखा को सर्व दे देते, कड़े काल में कौन सहाई, विपदा घोर में देता दिखाई। बनी के बंधु हैं बहुतेरे, सुख संपत्ति के सखा घनेरे। बिगड़ी में बने न साथी, रज्जू बदल में मांगे हाथी। यदि अपने घर में हो दाने, तो सब मिलते करते खाने। निर्धन को अपने तक जाते, रुद्र पेड़ पर पक्षी न आते। अपने घर में दाने हो तो सब निमंत्रण करेंगे, सब बुलावेंगे, मगर कहीं विपदा आ जाए अपने पहले छोड़ जाते हैं। अब विपदा में थे राघव जी, घर से वे घर थे, मगर राजा निषाद ने वही आदर सत्कार दिखाया, बहुत प्रेम दिखाया। यही कहा आप यहाँ के शासक बनिए, हम आपके दास, आप यहाँ रहिए, 14 वर्ष रहिए आप यहाँ पर, हम आपकी सेवा करेंगे। मगर राघव जी क्या कहते हैं कि अयोध्या पास में है, मैंने यहाँ नहीं रहना है, मैंने आगे वनों में जाना है, इसलिए नौकाओं को प्रबंध करवाइए, गंगा पार करेंगे, रात्रि तो वहीं रुकते हैं। मगर महाराज ने लिखा है राम सखा पर था वह ऐसा, ढूंढे मिले नहीं उस जैसा। प्रेम भाव में अति उमड़ाया, उसने उसमें पे सर्व चढ़ाया। सब कुछ राम जी के चरणों में निछावर कर दिया। रात्रि वहीं रुकते हैं तृणछैया पर, और राम जी और सीता जी वनों में रहते हैं। लक्ष्मण जी और गुह राजा निषाद रात भर बातें करते हैं आपस में, कैसे अयोध्या में हुआ, कैसे ये अड़चनें आई, कैसे रुकावटें आई, ये सब सुनाते हैं। तो उनका मन भर आया, तो फिर ऐसी बातें करते सुबह हो गई। सुबह उठ कर के जब राघव जी ने कहा कि हमने जाना है गंगा पार, नौकाएँ मंगवाइए, तो नौकाएँ मंगवाई गई। गंगा पार जाते हैं, भारद्वाज जी के ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ बड़ा आदर सत्कार भारद्वाज ऋषि मुनि करते हैं, और वही बात कहते हैं भारद्वाज मुनि जी कि यहीं 14 वर्ष व्यतीत करिए, यहीं पर रहिए। राघव जी ने उनको भी यही कहा कि नहीं, अयोध्या पास में है, मैंने दूर वनों में रहना है, क्योंकि अयोध्या पास में लोग अपना कारोबार घर भर छोड़ करके यहाँ आ जाएंगे, जो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। आगे प्रस्थान करने से पहले समुद्र जी से कहते हैं राम जी अब वापस जाइए, और पिता को चरण वंदना कहना हम सबकी, और तीनों माताओं को चरण वंदना कहना हम सबकी, और कहना सुख से हैं और किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। जब ये बात कही समुद्र जी से कि आप वापस जाइए, तो आंखें भर आई, कहने लगे कि मेरे को अपने साथ रखो, मैं चाहता हूँ आपकी सेवा करूँ और आपके साथ रहूँ। मगर राघव जी ने कहा कि नहीं, आपका वहाँ जाना जरूरी है, पिता शोक में है, दुख में है, पीड़ा में है,
इस समय आपका सहयोग अति आवश्यक है। इसलिए आप वापस जाइए। तो गंगा पार करते हैं, आगे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। तो भारद्वाज मुनि जी ने कहा रुकिए यहाँ पर। तो कहने लगे राघव जी कोई एकांत स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं साधना भी कर सकूं और अयोध्या वासियों से दूर भी रहूं, ताकि घर पर छोड़कर ना गया हमें। तब उन्होंने कहा कि जहाँ से 10 कोस दूर है चित्रकूट पर्वत, बहुत उत्तम स्थान है, ऋषि मुनि वहाँ रहते हैं, आप भी वहाँ जाकर रहिए। तो आगे बताया गंगा जमुना पार करके चित्रकूट की ओर जाना है। तो गंगा जमुना पार करके चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। जब चित्रकूट पहुँचे तो लक्ष्मण जी ने आज्ञा मांगी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुटिया तैयार करूं। तो राघव जी ने आज्ञा दी, तो पर्ण कुटी तैयार की। तो स्वस्ति मंगल मांग करके तो तीनों ने कुटिया में प्रवेश किया। तो चित्रकूट में जब राघव गए, उनकी सुगंधी चारों दिशाओं की और उनके व्यवहार, उनके स्वभाव की चारों ओर फैल गई। ऋषि मुनि सब प्रसन्न थे, ये चित्रकूट में कैसे विचरते हैं।